मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। देखिए, हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं मालिक के दरबार में, और गुरु भगवान बोलते थे हमारे, एक होता है कर्महीन, एक होता है भाग्यहीन। वो कहते थे कि मेरे पास भाग्यहीन आ जाए, कोई मेरे पर चिंता नहीं होती है। जो मांगता है, जो उसकी इच्छाएं होती हैं, संसार मांगता है संसार, परमार्थ मांगता है परमार्थ, दोनों चीज मैं उसको दिलवा सकता हूं। शब्दों पर गौर करो, दिलवा सकता हूं, क्योंकि वो भाग्यहीन है। मैं सक्षम हूं भाग्य बदलने की। और बहुत उदाहरण ऐसे हैं, बहुत लोग जानते हैं जिनके भाग्य परिवर्तित करे हैं इधर से उधर। वो कहते थे कि पर कर्महीन नहीं होना चाहिए। अगर वो संसार मांगता है तब उसे कर्म की आवश्यकता होती है। कर्म करेगा तो संसार का उपभोग कर सकता है। उपभोग तब कर सकता है जब संसार को पैदा कर सकता है। परमार्थ की अगर इच्छा होगी तब भी मैं उसे कर्म करवाऊंगा। तो अगर कर्महीन है तो बड़ा गड़बड़ है। कर्म करने का नहीं, और हाय हाय गुरु महाराज की करेगा तो कहते थे ये गड़बड़ वाली बात है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने कर्म पर एक अध्याय लिख दिया। कहा है कर्म सर्वोपरि है। कर्म सबसे ऊंचा है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, संसार की प्राप्ति के लिए, किसी भी मनोकामना सिद्ध करने के लिए कर्म सर्वोपरि है। अब देखिएगा, ये मुझको लगता है हम अपने जीवन में जो संसार भोगते हैं, बहुत कुछ काम ऐसे करते हैं जो अच्छे कर्म सोचकर करते हैं, पर वो अच्छे नहीं होते। उनके परिणाम अच्छे नहीं होते। लगता हमको ऐसा है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। उनका परमात्मा जो हमारे रजिस्टर में जो अंकित करता है, उसका फल मीठा नहीं होता है। इस मीठे और कड़वे फल जो परमात्मा रजिस्टर में लिखता रहता है हमारे, उस रजिस्टर के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। उन पाप कर्मों का निस्तारण करने के लिए, उनका जो करा है उससे मुक्ति पाने के लिए हमको दूसरा जन्म मिलता है। हमको दूसरा जन्म मिलता है। शब्दों पर मेरे गौर करो। पर इष्ट जो है हमारे, वो जो उनसे मन से जुड़ गया, उनकी कभी भी इच्छा ये नहीं होती है कि ये मेरा भक्त फिर दोबारा इस संसार में आए। इन पाप कर्मों का भोग भोगने के लिए हम लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि ये कर्म जो करा है हमने, इसका जो फल मिला है या मिलेगा,
वो सुखद अनुभव देने का होगा या दुखद अनुभव देने का होगा। तो हमारा इष्ट कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा फिर दोबारा इस भव सागर में, इस संसार में इन पाप कर्मों का भुगतान करने के लिए दोबारा इस भव सागर में आए। तो उनसे मालूम करा गया कि ये कैसे पता लगेगा कि पाप कर्म करा है या पुण्य कर्म करा है, और इसका निस्तारण आप किस ढंग से करते हैं, ये देखिएगा। उन्होंने कहा कि बेटे, इस बात की जानकारी जो करता होता है हम लोगों को ज्ञात नहीं होता है, पर हमारा इष्ट जो होता है, परमात्मा स्वरूप होता है, उसको सारी जानकारी होती है इस पाप करा है या पुण्य करा है। तो उन्होंने बताया कि जो हम किसी को सेवा में लगाते हैं, किसी से कहा जाता है कि तुम लंगर की सेवा करो, किसी से कहा जा रहा है कि तुम बर्तन साफ करो, किसी से कहा जा रहा है कि कैंटीन में सेवा करो, किसी से कहा जा रहा है जल पिला, किसी से कहा जा रहा है झाड़ू लगा। क्योंकि जब भी कोई सत्संग का आयोजन होता है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है किसी भी तरह का, उसमें बहुत सारी ऐसी आत्माएं आती हैं। वो आत्माएं जो शरीर छोड़ चुकी होती हैं, जिनका कर्ज हम पर होता है। उदाहरण के लिए, आपके किसी पर पैसे हों, उसे पता लग जाए कि वो पार्टी वहां बैठी है, तो फौरन सब काम छोड़कर भागा भागा चलाएगा कि यार बहुत दिनों से परेशान कर रखा है, आज पैसे लेके जाऊंगा, पकड़ा गया आज आदमी वहां बैठा। तो इस तरह है वास्तविकता ये। इसी तरह ये मेरी उनकी बात हो रही थी जो मैं आज बोल रहा हूं। इसी तरह उन्होंने कहा कि बेटी, बहुत सारी ऐसी आत्माएं उस प्रांगण में आती हैं जहां इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, और उनकी यही जिज्ञासा रहती है कि इस पर मेरा कर्ज है, ये कर्ज लेना है। पर इष्ट जानते हैं कि वो आत्मा आई हुई है और ये कर्जदार है, तो इससे कहा जाएगा कि तुझे यहां नहीं बैठना है, तू झाड़ू लगाता है। जब वो देखेगा कि ये सेवा में लगा हुआ है और अपने इष्ट की सेवा में लगा हुआ है, परमात्मा की सेवा में लगा हुआ है, तो वो भार मुक्त कर जाएगी। जब कोई किसी के सामने दिवालिया हो जाएगा कि मैं तो नंगा हूं, क्या उतारेगा? वो कहते थे कि जिसकी उतर गई लोई क्या करेगा कोई। अब मैंने इनसे पैसे लिए हैं, किसी कारण से लिए, है ना। तो इस तरह मालिक बोलते थे कि हम जो सेवा में लगाते हैं उसका कारण ये है, वो मुलजिम है किसी और के। अब ये बैठे हैं, है ना, दंडित करा जा रहा है। पर सत्संग और इष्ट दोनों इस तरह है जिस तरह नाव और नाविक, या नाविक और उसका चप्पू, नाव चलाने वाला। आदमी नाव में बैठता इस विश्वास से है कि ये नाविक
मुझे पार कर देगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पर कभी कभी हम लोगों को उस नाविक पर भरोसा नहीं होता है। तो पता क्या होता है, क्या होता है? अभी योगी जी या मोदी जी कहीं अगर नाव में बैठ के जाते हैं, वो नाव चलाने वाला एक्सपर्ट होता है और गवर्नमेंट का आदमी होता है। नाव भी गवर्नमेंट की होती है, पर उसके बाद भी विश्वास नहीं होता है। तो क्या करवाते हैं? लाइफ जैकेट पहनाते हैं। पहनाते हैं ना, क्यों? अगर कहीं डूब गया, अगर कहीं नाविक गड़बड़ा गया, अगर आ गया ना, इसका क्या मतलब हुआ कि विश्वास उस नाविक पर या नाव पर नहीं है। विश्वास किस पर है? इस लाइफ जैकेट पर, है ना। इसी तरह मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जो अपने इष्ट के दरबार में आते हैं, किसी को लगता है साधारण सा आदमी, ये हमारा दुर्भाग्य है, मैं बीच में बात काट के कह रहा हूं, हम अपने इष्ट को पहचान नहीं सके। बहुत से उल्लू के पट्टे 50% से भी ज्यादा ऐसे हैं जो साधारण आदमी समझ के ही आए, खाए, पिए, भाग गए, है ना। और जो जान गए, उनसे मालूम करो क्या थे, क्या थे, है ना। ऐसे ही जिस तरह आप स्टेशन पर खड़े हो जाएं धामपुर, उससे कहें एक बॉम्बे का टिकट दो, स्टेशन मास्टर फौरन फटाक से इतना पैसे लेगा, बॉम्बे का टिकट दे देगा। आप उससे मालूम करो विंडो पे कि भाई तू जो टिकट बांट रहा है, ये तूने देखी है बंबई? तो क्या कहेगा कि मैंने नहीं देखी। और तुम अगर ये सोच के फाड़ दो कि भाई जब तूने नहीं देखी बंबई, तो तू मुझे बंबई छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता, वास्तव में वो नहीं छोड़ सकता। पर वो जिस चीज का टिकट दे रहा है आपको, उस टिकट की ये वैल्यू है कि वो आपको, अगर आप सही ट्रेन में बैठ गए, तो वो आपको बॉम्बे उतार देगा, उतार देगा, उतार देगा। अगर वो टिकट लेने वाला ये सोच के टिकट फाड़ दे, बोलो नहीं, कि जब यही बॉम्बे नहीं गया, अब मैं, आप मेरे से कहते हैं भाई मेरे बस की नहीं है, मेरे बाप के बस की है। मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं गया बॉम्बे, पर मैं जो आपको टिकट दे रहा हूं, क्या वो बॉम्बे पहुंचा सकता है? पर देखो, मुझे एक चीज और लगती है, स्टेशन जो है ना, स्टेशन हमारा जन्म मरण की तरीके से है। स्टेशन पर सैकड़ों गाड़ियां आती हैं, अपने गंतव्य को जाती हैं। हमारा जन्म हुआ, स्टेशन पर आए, चले गए। और सतगुरु जो होते हैं, सतगुरु स्टेशन पर बैठे, जो तुमने एक काउंटर सुना होगा, उस पर मे आई हेल्प यू लिखा होता है, वो कहता रहता है काउंटर पर बैठी हुई लेडी कि फला स्टेशन से आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ गई, आप बैठो और जाओ। सतगुरु बिल्कुल यही काम करते हैं कि गाड़ी आ गई, बैठो, परमात्मा का चिंतन करो, गाड़ी जा रही है। पर हम लोग ऐसे मूर्ख हैं, हम लोग ऐसे मूर्ख हैं कि स्टेशन पर ही बैठे रहते हैं, किसी गाड़ी
वो पकड़ने का प्रयास नहीं करते। अगर गाड़ी पकड़ेंगे तो हमारे जन्म मरण के भव रोग से मिट जाएंगे। सदगुरु कहता है कि वो बार बार आपको सचेत करता है, वो बार बार सचेत करता है। सत्संग में आदमी बैठता भी है और जो मन से बैठता है उसका वास्तव में परमात्मा मेरे इष्ट कल्याण करता ही करता है, करता ही करता है। मैं एक आपको छोटा सा प्रसंग सुना के बात अपनी समाप्त करता हूं, आज टाइम ठीक है। ऐसा हुआ, एक राजा के दरबार में चोरी हो गई। दरबार में चोरी हुई, बड़ी खलबली मच गई। कौन चोर था, कैसे हो गया, सुरक्षाकर्मी कहाँ थे, पूरी छानबीन लगानी पड़ी। तो सुरक्षाकर्मी ने कहा कि साहब किसी के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। राजा बोला दिखाई दे रहे हैं तो तलाश करो, कहाँ है, कहां तक हैं वो पैरों के निशान, तलाश करो। तलाश करा गया। जो कोषागृह था वहां से निकल के वो कदम आगे चले गए, महल के बाहर पहुंच गए। सुरक्षाकर्मी उन कदमों का निशान को देखते देखते और आगे चले, महल पार कर दिया, जंगल की तरफ जाने लगे। सुरक्षाकर्मी उन कदमों के पीछा करते 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 चले गए। पता लगा एक वो पास में कोई बस्ती थी, बस्ती में चले गए। सुरक्षाकर्मी भी बस्ती में चले गए। देखा वहां आगे चल के कोई संत वो दे रहे हैं, अपनी सभा को, अपने भक्तों को संबोधित कर रहे हैं। जैसे हो रहा है ना, मुझे बीच में एक बात याद आ गई मालिक की कही हुई। एक्चुअली कुछ बात ऐसी थी जो वो सबके सामने सार्वजनिक नहीं कहते थे। एक गुरुजी ने अपने चेलों को संबोधित कर रहे थे। एक चेला बैठा सो गया। बगल के चेले ने कहा देखो, जब एक को सोता है, और ये ऐसा नहीं सो सकता आदमी, जब आदमी की भाव गति होती है तभी निद्रा आती है, वैसे निद्रा नहीं आती, भाव गति में आती है। एकाग्रता में जब आदमी पहुंचने का प्रयास करता है तभी निद्रा आती है, और ये निद्रा आना अच्छा है। तो वो सो गया। बगल वाले चेले को गड़बड़ महसूस दे रही थी, डिस्टर्ब हो रहा था। उसने कहा भगत जी सो गए? तो बोलो नहीं, मैं तो जाग रहा, कहाँ सो रहे हैं। आदमी करता भी ऐसा है, गिर जाए तो एकदम मुझे चोट नहीं लगी। फिर दोबारा 2 मिनट बाद फिर वो सो गया। मैंने कहा भगत जी सो गए? सोने से क्या मतलब, मैं जाग रहा। बार बार ये हुआ तो वो बोला, आपके वो बोला भगत जी जिंदा हो? बोले नहीं नहीं है ना। तो मैंने उनसे मालूम करा, मैंने कहा अपनी आपकी सेवा में तो बहुत सोते हैं। बोले सोने दे यार तो मैं जब मना करने वाला था वो सो नहीं रहे थे। फिर मैं अपने उस पर आता हूँ बात पे। तो देखो ऐसा है, जो भी जो काम कर रहा है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है और 2 बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, टीचर का दिमाग तो वहां जाता ही जाता है, पर वो ये चाहता नहीं कि उस समय उनकी जो एकाग्रता है वो तोड़ी जाए। उन्हें दंगा करने दो। 99 पढ़ रहे हैं, 2 नहीं पढ़ रहे, पढ़ने दो।
उन्हें ट्यूशन में दे दूंगा। तो इसलिए कोई बात नहीं, जो चल रहा है चलना दो, जिम्मेदार परमात्मा है। तो अब वो जो गुरुदेव वो कर रहे थे, अपने भक्तों को सभा संबोधित कर रहे थे, गुरुदेव बोले कि अपने भक्तों से, और वो निशान आके उस सभा में, सभा तक आए, फिर निशान देखने बंद हो गए। सैनिक समझ गए कि भाई ये वो चोर इनमें आके बैठ गया, मामला गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं। अब हुआ ये कि चोर ने कहा, बड़े तन से मन से जब आदमी परेशान होता है तब एकाग्रता से परमात्मा का चिंतन करता है, और वो बड़े गौर से मन से गुरुदेव की बात सुन रहा। गुरुदेव बोले कि भाई, जो भक्त चाहे कितना भी पापी हो, कितना भी पापी हो, अगर वो परमात्मा के सम्मुख आके ये कहे कि जितने अपराध करे क्षमा कर दो, अब नहीं करने का आगे, सच्चे दिल से कहे, तो परमात्मा उसके सारे अक्षम्य अपराध भी क्षमा कर देते हैं और उसे अपने शरण में ले लेते हैं। तो बोले अच्छी बात है। वो भक्त चोर बेचारा बड़े आराम से बातें सब सुन रहा। बोले जब परमात्मा उसके सारे अपराध क्षमा कर देते हैं और वो परमात्मा से कहता है कि परमात्मा आज से मैं तेरा हुआ, अगर वो ये कहे तो उसके सारे अगले पिछले सब परमात्मा अपराधों को क्षमा करके उसे अपनी शरण में ले लेता है। अब ये बात चोर के समझ में बात आ गई। चोर ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपका भक्त तो नहीं हूं, मन में उसने कहा, पर आज से मैंने आपको गुरु धारण कर लिया और आज से मैं सारे अपराध छोड़ के, और आज से मैं आपकी निगरानी में हूं, आपके चरणों का दास हूं, बस आज से आपका हो गया। अब आपकी जिम्मेदारी है मेरी लाज बचाना या डुबाना। मन में धारणा करके बाहर निकला। सैनिकों ने देखा कि उसके पैर के निशान मिल गए। कहा कि तुमने चोरी करी, चलो राजा के पास। वो बोला कि चोरी नहीं करी। बोले निशान मिल रहे हैं तुम्हारे पैर के, चलो, हम तो सुरक्षाकर्मी हैं, हमें जिस काम की ड्यूटी मिली है वो हमें पता लग गया कि तुम्हारे निशान मिल गए, चलो। कहते हैं राजा के दरबार में आ गए। राजा से कहा कि राजन, इतने जो निशान मिले हैं, पैरों के निशान, और इनके पैरों के निशान से मैच करते हैं तो बिल्कुल मिल गए, तो ये चोर है। राजा ने कहा कि भाई तुमने चोरी करी? तो उसने कहा कि मैंने, राजा ने इस जन्म में कोई चोरी नहीं करी। अब वहां राजगुरु बैठे थे। तो राजगुरु से कहा कि भाई गुरुदेव ये बताओ, अब ये फैसला कैसे हो? निशान ये बता रहे हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो ये बता रहे हैं कि चोरी इसने करी है, और ये कह रहा है मेरे सामने कि मैंने इस जन्म में चोरी नहीं करी, और परमात्मा को साक्षी मान के कह रहा है, तो अपराध ना हो जाए मेरे से निर्णय लेने में, इसलिए आप कुछ फैसला करो। तो कहते हैं, राजगुरु ने बताया कि एक काम करो, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसकी हथेली पे एक पीपल का पत्ता रख के और सफेद सूत के धागे से बांध दो, और एक गरम कोयला लो, लाल बिल्कुल, वो इसकी हथेली पर रख दो। अगर कोयला जल गया, पत्ता जल गया, तो समझ लो कि
अपराधी है, और अगर कोयला नहीं जलता है तो अपराधी नहीं है। राजा की बात मान ली, कोयला बुलाया, लाने से पहले जमीन पर रखा, जमीन जल गई, निशान पड़ गया, इतना गर्म था। उसके हथेली पर रख दिया। कहते हैं कुछ देर बाद देखा, हटाया तो ना वो सूत का धागा जला, ना पत्ता जला। कोयला फिर नीचे गिरा दिया। राजा ने कहा कि जो जो सैनिक पकड़ के लाए हैं उनको प्राण दंड दिया जाएगा, कि मेरे से एक गलत न्याय हो रहा था। अब ये बात सुनने के बाद उस चोर ने कहा कि राजन, क्षमा प्रार्थी हूं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। राजा बोले भाई क्यों? बोले राजन, चोरी मैंने ही करी है। राजा बोले भाई तुम ये मूर्खतापूर्ण बात क्यों कह रहे हो? इन्हें बचाने के लिए तुम अपने जान संकट में डाल रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि 4-5 ना मृत्यु दंड हो, 4-5 को फांसी ना लगे, केवल एक मेरे को लग जाए। बोले नहीं, झूठ मत बोलो, इन्हें तो मृत्यु दंड मिलना ही मिलना है। अब वो और परेशान होने लगा। देखिए, ये होती है संत की कृपा। उसने राजन से कहा, राजन वास्तव में चोर मैं ही हूं और चोरी मैंने ही करी है। अगर आप चाहो तो इन सैनिकों को मेरे साथ भेजो जहां मैंने धन वो छुपाया है, जंगल में, जमीन के नीचे गड्ढा वगैरह खोद के, मैं वहां से निकलवा दूंगा। राजा बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है। सैनिकों को भेजा गया, धन निकलवा दिया, धन मिल गया। अब कहते हैं अभी तक तो वो 4-5 सैनिकों को मृत्युदंड मिल रहा था। अब राजा ने कहा कि भाई चोर जब यही है तो ये हमारे राजगुरु हैं, ये दंडित होने चाहिए कि ये मेरे से अनर्थ करवा रहे थे, 4-5 को फांसी लगवा देते। भाई ये राजगुरु हैं, कम से कम इन्हें तो ऐसा बताना चाहिए था। अब ये जो इन्होंने तरीका बताया वो तरीका इनके हिसाब से पास था, पर इसके हिसाब से फेल है। तो बोले कि अब तो जो है राजगुरु जो हैं वो दंडित होंगे, दंडित नहीं होंगे तो राज दरबार से आज से उनकी जो है सेवाएं समाप्त। अब वो और बेचारा उलझन में पड़ गया कि अभी तक तो मैं इन्हें बचाने के चक्कर में था, अब राजगुरु, अब गुरु शब्द आने के बाद तो स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाती है। वो हाथ जोड़कर राजा के सामने बैठ गया कि राजन, इसमें इन राजगुरु की भी कोई गलती नहीं है। बोले अब तुम फिर इन्हें बचा रहे हो? बोले नहीं। बोले कि चक्कर ये है कि मैं जहां से आपको मिला हूं वहां एक संत थे जो अपने भक्तों को ये बोल रहे थे कि जो भी अपराध करा है परमात्मा के सामने निश्चल सब बता दो और कहो मालिक आज से मैं आपका हुआ, आज से मैं आपका हुआ। जब आज से मैं उनका हो गया तो मेरा आज से दूसरा जन्म शुरू हो गया। पिछला जन्म जो था वो था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं करी। पिछले जन्म के लिए अगर आप मेरे से कहते तो पिछला जन्म में मैंने चोरी करी थी। अब देखिएगा, एक जरा से कुछ देर सत्संग में परमात्मा के चिंतन में बैठने से कितनी प्रभाव होता है कि बुद्धि आपका इष्ट किस तरह घुमा देते हैं, किस तरह आपको जो विषम परिस्थिति में जीवन गुजर रहा है उसको सम परिस्थिति में बदल देते हैं।
कितना प्रभाव होता है सत्संग का। पर ये किन के लिए होता है? उस सत्संग स्थल में बहुत भक्त बैठे होंगे, पर सबकी मनोदशा तो ये नहीं होगी। जिन जिन की ये मनोदशा होगी, उनके इष्ट उनके लिए वैसा ही काम कर रहे होंगे जैसा उसके लिए करा, है ना। तो ये निर्भर करता है हमारा अपने इष्ट पर कितना विश्वास है। हम वो टिकट जो ले रहे हैं किस विश्वास से ले रहे हैं। अगर हमारे पास, अगर हम विश्वास करेंगे तो लाइफ जैकेट नहीं पहनने के हैं, है ना। कारण यह है कि सदगुरु हमें बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे पास आ, मेरे बताए हुए रास्ते पर चल, मेरा सानिध्य प्राप्त कर, मेरे पर विश्वास कर। पर ये हमारी दुर्बुद्धि है, दुर्विचार है, जो हमें ये सोचने के लिए प्रेरित ही नहीं करती। प्रेरित करती है तो हमारे संगी साथी हाथ खींचने वाले होते हैं। कहाँ जा रहा है यार, सत्संग में जाड़े हो रहे हैं क्या यार, आदमी लिहाज देख रहा है, तू सत्संग देख रहा है। स्वाभाविक है। आप देखो, अधिकतर आदमी यही कहेंगे, और ये दावा है, आप अपने घर तो नजला जुकाम बुखार हो जाएगा, पर मालिक के घर कोई नजला, कोई जुकाम, कोई बुखार नहीं। कारण, आप जिसके सानिध्य में बैठते हैं, जिसकी अदालत में बैठते हैं। देखो, कभी कोर्ट देखी किसी ने? अदालत बहुत न देखी होगी। जज के सामने जब बैठता है तो दरोगा भी, एसपी भी, वकील भी, मुलजिम भी और सुनने वाले भी सब शांत बैठते हैं और उधर को ही केंद्रित करते हैं। हम भी मालिक की अदालत में बैठे हैं। अगर हमारा मन इधर उधर होगा, या अदालत में अगर किसी का मन इधर उधर खुसर फुसर बात करता हुआ होगा, तो जज डांट देता है, पेनल्टी रख देता है, कहता बाहर भगाओ इसे। कहता है नहीं कहता? इसी तरह मालिक की अदालत चलती है। और मुझे भी महसूस होता है, मुकदमे भी सुने जाते हैं और मालिक फैसला भी करते हैं। मालिक किसी को दंडित भी करते हैं, है ना। ये उन पर निर्भर करता है। हम लोग अपराधी हैं और न हम मन से शुद्ध हैं, न तन से शुद्ध हैं, न बुद्धि से शुद्ध हैं। मालिक ये नहीं कहते कि तुम तन से शुद्ध हो आओ, मालिक ये नहीं कहते कि बुद्धि से शुद्ध हो आओ, पर मालिक कहते हैं तू कुछ दे ना सके तो मन तो दे सकता है, और तू सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर मन ही देने में तुझे संकोच है। आप यहां बैठे हो, तन भी दे रहे हो, बैठे हो यहां, पैसा भी दे रहे हो, लो गुरुजी, पर क्या नहीं दे रहे? जल्दी से सत्संग छुटा और मैं फटाक देना, खाना खाऊं और बाहर बीड़ी पीऊं, बहुत देर हो गई पिए हुए, है ना। ये मन, मेरा मालिक कुछ नहीं चाह रहा आपसे। क्या चाह रहा है मन? विधेय थे राजा जनक, उनसे उन्होंने क्या शर्त रखी थी कि इतनी देर में मुझे ज्ञान प्राप्त करवा दे, परमात्मा का साक्षात्कार करवा दे, जितनी देर में एक पैर घोड़े की रकाब, जहां पैर घुसता है, रकाब बोलते हैं उसे, कि उसके अंदर रखा जाए, पैर उठा कर रख दे, इतनी देर में मुझे ज्ञान प्राप्त करवा दे। अष्टावक्र से कहा था। अगर किसी ने अष्टावक्र गीता पढ़ी हो, मालिक की रखी है, अगर किसी को इच्छा हो तो पढ़ लेना, मुझे कभी कभी अवसर मिल जाता है पढ़ने का।
अष्टावक्र गीता में यही है, अष्टावक्र गीता में यही है। अष्टावक्र ने ज्ञान दिया है, वो वही है। तो भगवान अष्टावक्र ने भी यही कहा है कि आप मुझे कुछ मत दो, केवल अपना मन दे दो। मन दे दिया तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसा होगा। आप पर नहीं चाहिए। आपने मुझे मन दे दिया, मैंने आपसे कहा कि ज्ञान प्राप्त हो गया, ये दिखा दिया। जैसे हम लोग ये रामचरितमानस, ये रामायण सीरियल आता है, आपने देखा होगा कि ऋषि विश्वामित्र अपने भक्तों को सामने बैठा के ज्ञान देते थे, है ना। उसको अरबी भाषा में बोला जाता है रूहानी इल्म। रूह से रूह तक पहुंचने का इल्म कहते हैं ज्ञान। रूह से रूह तक पहुंचने का ज्ञान को रूहानी इल्म बोलते हैं। वो सबके लिए नहीं था। छोटे छोटों को भगवान राम, लक्ष्मण, इन्हें जो है उन्होंने बहुत छोटी अवस्था में कितना ज्यादा ज्ञान दे दिया था। कैसे? आंतरिक मन से, है ना, आंतरिक मन से। पर हम लोगों के साथ विडंबना ही यही है कि हम लोग सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, पर मन ही देने के लिए तैयार नहीं है। और मेरा मालिक कहता है जो मन से मेरे से जुड़ गया। आप कहां से जुड़े हुए हो? संसार, बीड़ी, सिगरेट, भैंस, गाय, बच्चा, मेरे बच्चे की नौकरी। मालिक कहते हैं ये मूर्खतापूर्ण वाली बात है, ये चीज तो तुझे मिलनी ही मिलनी है ना। ये चीज तो मिलनी है। जैसे आप अगर अपने घर से यहां तक आते हो तो रास्ते में जो चीज दिखेंगी वो तो मिलेंगी आपको। कुछ ऐसी चीज मांगिए जो इस रास्ते में नहीं पड़ती हैं। आपका जब से जन्म हुआ है और जब तक आप इस भवसागर में धरा पर रह रहे हो, जो चीज आपके भाग्य में है वो तो मिलेंगी। पर अपने इससे वो चीज मांग जो तेरे भाग्य में नहीं है, जो तू चाह, जिसकी तुझे कामना ही नहीं है वो कामना कर। अरे ये तो संसार है, ये तो तुझे मिलेगा, जितना कहेगा उतना मिलेगा। पर हम सब लोगों की विडंबना यही है कि हम संसार मांगते हैं। अभी आज जिनकी साप्ताहिकी है, ये हिरेंद्र सिंह हैं, इनकी माता जी हैं। इतनी ज्यादा अटूट श्रद्धा है, इतना विश्वास है। कई बार उनका जीवन उठक पटक होता रहा, पर उनकी इच्छा क्या है? आंतरिक इच्छा क्या है? आंतरिक इच्छा ना उनकी धन में है, ना आंतरिक इच्छा उनकी खाने में है। बस ये है किसी ढंग से मुझे शेरकोट गुरु दरबार मिलाते रहो, केवल गुरु दरबार मिल जा। क्या चाह रहे हैं, है ना। ऋषि मतंग ने जो शबरी से कहा था अंतिम इच्छा, क्या था? वो यही था कि परमात्मा खुद तेरे पास आएंगे। वो कुछ नहीं मांग रही, वो संसार नहीं मांग रही। उन्हें ये परवाह नहीं है कि मेरे पोते की, लड़के की नौकरी लगे, शादी, कोई परवाह नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? जब वो जो चीज मांग रही हैं, अब छोटा बच्चा यहां के कहता है टॉफी वाले बाबा, क्या मांग रहा है वो? टॉफी। उसकी, इनकी जो हिरेंद्र की अम्मा है वो क्या मांग रही हैं? वो दूसरी टॉफी मांग रही हैं। जब मालिक छोटे बच्चे को जो मांग रहा है वो दे सकते हैं, तो क्या उन्हें वो चीज नहीं दे सकते? बिल्कुल दे रहे हैं। ये उनका विश्वास है कि वो उनसे जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए वो उनकी देख रेख में जीवित है आज तक। सब सुख पा लिया क्योंकि वो मन से जुड़ी हुई है, तन से नहीं। और मन से जुड़ी हुई है तो एक बात समझ लो, अगर मन से जुड़ गया ना कोई, तो परमात्मा
आपका इष्ट उसके शरीर को या उसके सारे परेशानियों को सांसारिक को निपटाता रहेगा। कर्जदार आ गया, दो जी, मेरा थोड़ी है, तुम्हारा है, दो। रोटी नहीं है, दो। खाना नहीं है, दो। गाड़ी नहीं है, दो। है ना? तो अब दो का शब्द वो तभी है जब आप उनसे मन से जुड़े हुए। और जिसको ये लगता है कि तन से जुड़ने में ही मजा है, तन से तो सभी जुड़ते हैं, तन से सभी जुड़ते हैं, है ना? तो मेरा आप सब लोगों से ही कहना है कि देखिएगा, बार बार कहता हूं मैं, पता नहीं किसके जीवन की शाम, किसके जीवन की रात, किसके जीवन का भोर है। आप अपना तन भी लगा रहे हो, धन भी लगा रहे हो, और जो सबसे कीमती चीज है समय, समय भी लगा रहे हो। जब सब कुछ लग रहा है तो परमात्मा से वो चीज मांगो, अपने इष्ट से वो चीज मांगो जिसकी आवश्यकता है। देखिए, इस संसार का भोग करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए वो नोट है, और दूसरे लोक में जाने के लिए जो मुद्रा चाहिए वो दूसरी मुद्रा है। जाना तो हमें उस लोक में है, या जीवन पर्यंत ही रहना है? नहीं, है ना? जब जीवन पर्यंत यहां नहीं रहना है, देखो मैं एक बात बताऊं आपको, ये मुझे अब महसूस होता है, आप ये आजमा के देख लेना मेरे शब्दों पे। अगर किसी के परिवार में कोई जवान मौत होती है तो आदमी बहुत ज्यादा रोता है। क्यों पता है? और कोई बूढ़ा बूढ़ा बहुत बूढ़ा हो, पोती पोतों वाला हो, तो उसके लिए विमान बनता है ना? क्यों पता है? हम लोग को ज्ञान नहीं है, अल्प बुद्धि इंसान है हम लोग, इसीलिए बनता है कि उसने इस संसार में सब कुछ देख लिया। सब कुछ देख लिया से मतलब यह है कि उसने दूसरे लोक में जाने के लिए जो पैसा अर्जित करना चाहिए था, जो करेंसी चलेगी, उस करेंसी को इकट्ठा कर लिया होगा। इसीलिए उसके लिए ढोल ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और जो जल्दी चला जाता है वहां कष्ट का समय इसलिए होता है कि इसने तो अभी संसार भी नहीं भोगा ढंग से, परमार्थ के लिए तो करेंसी कहां इकट्ठी करी होगी। तो मैं यही कह रहा हूं, पता नहीं किसके जीवन की शाम, किसके जीवन की रात, किसके जीवन का भोर है। ये सांसारिक काम तो परमात्मा आपके करवाएगा। वो गुलाम है आपका, आप गुलाम नहीं हो। जो मन से जुड़ गया वो उसका, उसके इष्ट गुलाम है। जिस तरह गुलाम को कभी पकड़ कर उठा देना, उठो भाई सुबह हो गई, काम पे चलो, अच्छा जी चलो, यही हाल आपके इष्ट का आपके साथ है। और जो मन से नहीं जुड़ा तो ऐसा है कि मकर कर रहा है। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, बहुत सुंदर है। देखिए, आपको जो टिकट दिया जा रहा है, विश्वास के साथ परमात्मा रूपी जो गाड़ी है उस पर सवार हो जाओ। आपको सब सुख मिलेगा। हां, देर हो सकती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक पूरा टूट नहीं जाता, मान लो आप अखरोट फोड़ो, थोड़ा सा चोट मारी, नहीं टूटा, फिर मारी, फिर नहीं टूटा, फिर मारे, फिर नहीं टूटा। ऐसा नहीं है कि उस पर चोट नहीं लग रही, पूरी चोट नहीं लग रही। पूरी चोट एक बार लगेगी, टूट जाएगा। पूरी चोट लगने का
इंतजार करो, अभी पूरी चोट नहीं लग पा रही है। आप परमात्मा को मन से याद नहीं कर पा रहे हैं, परमात्मा से परमात्मा को मांग नहीं पा रहे हैं, परमात्मा से अपने मन को नहीं मिला पा रहे हैं, परमात्मा को अपना मन नहीं दे पा रहे हैं। अंदर वाले दांत दिखाओ। परमात्मा जानते हैं तुम्हारे अंदर के इतने इतने दांत हैं। हाथी वाले तरीके से बड़े वाले दांत मालिक क्या कहेगा, क्या दिखा रहे आई, जरूरत नहीं इनकी, अंदर के चाहिए। तो परमात्मा आपसे आपका मन मांगता है, आपके इष्ट आपसे आपका मन मांगते हैं। और जब मन आपका उन पर मोहित हो गया, और मैं बताऊं परमात्मा जिस पर मोहित हो गए, जिस पर मोहित हो गए, उसको तो फटा हुआ नोट भी 1 रुपए का 1 लाख में चलेगा। चलता है नहीं चलता है? बस ठीक है, बहुत समय हो गया। फिर मालिक के पास बैठेंगे अदालत में, फिर अगली बार होगी परमात्मा के नाम की चर्चा। बहुत सुंदर है।